ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश कनाडा को लेके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करते रहे। कनाडा के अंदर फंड्स एक बड़ा मसला हो चुका है। जी हाँ, बहुत सारे वीजा रिफ्यूजल सिर्फ इसी कारण है कि वो फंड से सफिशिएंट नहीं है। अब कुछ चीजें तो इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करनी है, जिसमें 1 ईयर का फीस ट्रांसफर, 1 साल का GIC। अब अगर आपका कोर्स 2 साल या उससे ज्यादा है तो हमेशा मैं कहता आ रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको फंड्स इक्वलेंट टू सेकेंड ईयर फीस कम से कम शो करने हैं। अब वो फीस 10 लाख है, 8 लाख है, 12 लाख है, 15 लाख पे, ये डिपेंड करता है आपके इंस्टीट्यूट या कोर्स के हिसाब से। ये अब आपने देखना है। बट ये फंड्स इतने जो आपको शो करने वो जेन्युइन होने चाहिए और कम से कम 4-5 महीने पुराने होने चाहिए। अब कुछ लोग ये कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। जो नहीं कर सकते वो अक्सर फ्रेश फंड डालकर फाइल लगाने की कोशिश करते हैं और उनको ये प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजल देखना पड़ रहा है। अब सितंबर की फाइल्स ऑलमोस्ट लग चुकी हैं, बच्चे जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैं इसके ऊपर खास एडवाइस देना चाहूंगा। दोस्तों, फंड्स पुराने ही चाहिए, यही एक मेन इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। और अगर आपके पास फंड्स पुराने नहीं है तो सेकंड ऑप्शन सिर्फ एक है कि आप अपने बैंक से एक जेन्युइन स्टूडेंट वीजा लोन अप्लाई करें। ये बहुत जरूरी होगा और आपको वो लोन लेटर का अप्रूवल वीजा दिला सकता है। उस केस में आपको ओल्ड फंड नहीं दिखाने पड़ेंगे, लेकिन वो लोन की फॉर्मेलिटीज, उसका प्रोसेस जो ना करते 1 महीने से लेके 2 महीने का समय आपका बैंक के साथ लग सकता है, क्योंकि उसके लिए आपके पास ऑफर लेटर वगैरह होना जरूरी है, LOA होना जरूरी है। तो अपने केसेस को टाइम से शुरू कर लें, अपने बैंक के साथ अपनी फॉर्मेलिटीज को चेक करना शुरू कर दें, बैंक्स को कांटेक्ट कर लें जिनके साथ भी आप ये लोन अप्लाई करना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन, अगर आपके पास पुराने फंड्स नहीं हैं और आप वीजा हासिल करना चाहते हो तो उसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ स्टडी वीजा लोन है। अगर स्टडी लोन आपको मिलता है तो आपको ओल्ड फंड्स नहीं दिखाने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप फाइल से लगाने की कोशिश करोगे, चाहे FD लगा के, दादे के नाम पे फंड्स लगा के या फंड्स फेक लगा के, तो भाई उसमें तो बैन भी लग सकता है और बाकी सब केसेस में रिफ्यूजल लगना काफी हद तक ज्यादा चांसेस हैं। तो जो सही रास्ता वो यही है कि 3 से 4 महीने पुराने फंड्स, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और फंड्स जेन्युइन सोर्स से आए हों, और या फिर आपके पास हो स्टडी वीजा लोन। ये 2 ही चीजें आपको कनाडा वीजा जनवरी इनटेक के लिए पॉसिबल कर सकती हैं। नहीं तो आप भी कई बच्चों की तरह सब कुछ होने के बावजूद, अच्छे आइलेट्स होने के बावजूद, अच्छा कोर्स होने के बावजूद, अच्छे सब्जेक्ट होने के बावजूद, अच्छी परसेंटेज होने के बावजूद भी रिफ्यूजल देख सकते हैं, सिर्फ एक इस चीज के कारण। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो इन चीजों को अभी से समझ लें। अभी आपके पास समय है पूरे जनवरी इनटेक के लिए, तो अभी ये चीजें आप बैंक के साथ पॉसिबल कर सकते हैं, बैंक की फॉर्मेलिटीज को पूरा कर सकते हैं और अपने इस लोन को ले सकते हैं। ये लोन आपको यूज नहीं करना, ये लोन लेटर आपको लेके एम्बेसी को आप दिखा सकोगे और IRCC को दिखा सकोगे और अपना वीजा हासिल कर सकोगे। आगे भी इस चैनल के जरिए इंपॉर्टेंट टिप्स आपको मिलती रहेंगी, इंपॉर्टेंट नॉलेज और इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो उसके लिए जरूरी है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।